सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज़ में डेटाबेस के सेक्शन में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि हाउ विल यू ऑप्टिमाइज़ ए स्लो क्यूरी। उसमें स्टूडेंट्स कैंडिडेट से अप्लाई करते हैं कि हम इंडेक्सेस अप्लाई करेंगे। ये आंसर रॉन्ग नहीं है, लेकिन इसका बेटर स्ट्रक्चर्ड आंसर ये है कि सबसे पहले हम एक्सप्लेन एनालाइज करेंगे उन स्लो क्यूरीज़ को जो कि ऑप्टिमाइज्ड होने वाली हैं। तो उस एक्सप्लेन एनालाइज की मदद से हमें पता चलेगा कि किन क्यूरीज़ में, किन टेबल्स में जो है ऑप्टिमाइजेशंस होने वाली हैं, कहाँ फुल टेबल स्कैन हो रहा है, एक्सपेंसिव ऑपरेशंस हो रहे हैं, ताकि हम उन टेबल्स पे इंडेक्सेस को अप्लाई कर सकें। इंडेक्सेस आईओ कॉस्ट को रिड्यूस करता है। हम इसको सोच समझ के लगाते हैं, एक्स्ट्रा इंडेक्सेस नहीं लगाते। इंडेक्सेस उन्हीं कॉलम्स पे लगाते हैं जो जहाँ पे हम जॉइन अप्लाई कर रहे हों, जहाँ पे हम फ़िल्टरिंग कर रहे हों, ऑर्डरिंग कर रहे हों या ग्रुप फंक्शंस अप्लाई कर रहे हों, उन कॉलम्स पे हम इंडेक्स लगाते हैं। एंड सो आफ्टर अप्लाइंग इंडेक्स, हम एक और वे जिसकी मदद से हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं वो ये कि अब हम जो है उन्हीं कॉलम्स को सिलेक्ट करें, रीड करें जिनकी हमें ज़रूरत है। सेलेक्ट स्टैटिक ना करें, बल्कि वो कॉलम्स को रीड करें जिनकी हमें ज़रूरत है। फिर जो है हमारे पास ये है कि हम अर्ली फ़िल्टरिंग करें। अर्ली फ़िल्टरिंग का मतलब ये है कि अगर आपने ऑर्डर्स के टेबल में से ऑर्डर्स को सेलेक्ट करना है, तो बजाय ये कि आप सारे ऑर्डर्स को सेलेक्ट करें, आप ये फ़िल्टर लगा रहे हैं कि हाँ, मुझे जनवरी 2026 के ऑर्डर्स ला के दो। तो जितनी अर्ली फ़िल्टरिंग करेंगे उतनी हमारे पास जो है डाटा साइज़ रिड्यूस होगा और क्यूरी ऑप्टिमाइज़ होगी, टाइम जो है उसका कम होता जाएगा, एग्जीक्यूशन टाइम। And the sixth approach to optimize our slow query is what we say is optimizing the joins. So joins are bottlenecks. Joins is nothing but cross product of two tables plus some condition. तो अगर हम जिन कॉलम्स पे मदद से हम दो टेबल्स को ज्वाइन कर रहे हैं, उन कॉलम पे हम उन कॉलम्स पे हम इंडेक्स अप्लाई कर दें, तो हमारा एग्जीक्यूशन टाइम कम हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ पार्टीशनिंग। पार्टीशनिंग ये कहता है कि हम अपने एक टेबल को मल्टीपल पार्टीशंस में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास पेमेंट्स का टेबल है, तो हमने मिसाल के तौर पर जनवरी 2026 की पेमेंट्स फाइंड आउट करनी है। तो अगर उस पेमेंट्स के टेबल में मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स हैं, तो पार्टीशनिंग ये कहती है कि आप ईयर या मंथ की बेस पे डाटा को पार्टीशन कर दें। तो जब हमने जनवरी 2026 का डाटा मालूम करना होगा, तो हम जनवरी की पार्टीशन में जाकर, जनवरी 2026 की पार्टीशन में जाकर उस डाटा को ईजिली एक्सेस कर लेंगे। इसलिए हमेशा जब भी आप ऑप्टिमाइज़ करें तो एक्सप्लेन एनालाइज की मदद से एग्जीक्यूशन टाइम और प्लानिंग टाइम को ज़रूर कंपेयर करें कि हमारी ऑप्टिमाइजेशन से आया कि वो टाइम कम हो रहा है या उस पर कोई असर नहीं पड़ रहा।